हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कल मैंने एक टेस्ट लिया था और मैंने कुछ मिस्टेक्स आप में ऑब्ज़र्व किए हैं। कुछ बच्चों ने तो वो टेस्ट खैर दिया भी नहीं है। जिन्होंने वो टेस्ट विद इन टाइम दिया था, मैंने उनके मार्क्स और वो चेक करके उनके व्हाट्सएप नंबर पे डाल दिया है। जिन्होंने वो नहीं दिया था टेस्ट, वो जाने। जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस की और डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जब एक पासे को उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? मैंने आपको बताया था कि पासा क्या होता है। पासा इस तरह से होता है जिसके ऊपर डॉट 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 बने होते हैं और वो गिनतियाँ होती हैं 1 से लेकर 6 तक। तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हैं 2, 3, 4, 5, 6। मैंने एक और चीज़ का ध्यान दिलाया था आपको कि ये सेमीकोलन ब्रेसेस जो होते हैं वो लगते हैं, इसमें सेमीकोलन वाले लगते हैं। अब पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई? 6। और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या है? अभाज्य संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसमें 2 है, 3 है और 5। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हुई? 3। टोटल कितने हुए? 6। तो काट के कितना आएगा? 1/2। ये ऑप्शन इसकी सही होनी थी। ठीक है। जब एक पासे को उछाला जाता है तो संभावित परिणाम ये होंगे। एक अच्छी, ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ है किसी से। एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। हमने कर दिया ये क्वेश्चन एक ने ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक जो ताश की गड्डी होती है उसमें इक्के होते हैं कितने? इक्के 4 होते हैं। एक्चुअल में सारे ही पत्ते जो हैं एक गड्डी में वो 4 होते हैं। इक्के भी 4 होंगे, फिर उसके बाद एक नंबर आएगा वो भी 4, 2 भी 4, 3 भी 4, इस तरह से होते हैं। चलो पत्तों के ऊपर किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा किन किन पत्तों को क्या बोलते हैं, लेकिन फिलहाल ये है ना। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। चाहिए क्या है हमें? इक्का। और इक्के कितने हैं? 4। तो ये 4 एकम 4 और 13 चौके 52। तो ये होना था इसका आंसर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन शायद यही डाला था और उन्होंने पूछा है कि मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। पहिया घूमने के बाद ए आने की प्रायिकता क्या होगी? ये पहिया घूम रहा है और इसके घूमने के बाद बोले ए आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं ए के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने? ए है कितने इसमें? तो ठीक। और कुल कितने हैं इसमें? कुल कितने हैं इसमें भाई? जो आउटकम्स आ सकती हैं वो या तो ए आ सकता है या बी या सी, ए बी सी। ठीक है। या फिर देखिए पहले ए बी सी, फिर क्या है? पता नहीं बी दिख रहा है और ये ए। ये चीज़ें आ सकती हैं हमारे पास जो घूमने पर। टोटल जो परिणाम है वो है 5, अनुकूल परिणाम है 2, तो प्रायिकता हुई 2/5। अब प्रायिकता क्या होती है? ये गलत फॉर्मूला लिखा था वो हमने। प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। जब एक पासे को उछाला जाता है तो हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 6। अब लिखा है 0, 1, बस 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा क्या है? यहाँ सब बच्चों ने गलत किया है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। वर्ग अंतराल मान लेते हैं हमारे पास 10 से 20, ये वर्ग अंतराल मैंने समझाया भी था आपको। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। ये निम्न सीमा। ठीक। और इन दोनों का अंतर मतलब 20 - 10 करें तो वो कितना आएगा? 10। इसको बोला जाता है परिसर। इंग्लिश में ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है और इसको बोलते हैं क्लास साइज। ठीक, क्लास साइज है।
तो देखते हैं अब 20 से 30 की उच्च सीमा कितनी होगी? 30 वर्ग अंतराल का वर्ग माप कितना होगा? तो 20 माइनस 16 किया कितना आया? 4। आप लोगों ने हर कुछ लिखा है इसमें, तो वो 4 होगा। आंकड़ों में परिसर क्या है? ठीक है, मतलब आंकड़े जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो हमने इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जब भी हमें परिसर ज्ञात करना है, हमें इसका जो है वो इनको बढ़ते क्रम में लिखना होता है। जैसे सबसे छोटा वाला कौन सा है इसमें? इसमें है 7, फिर 8, 7 गया, 8 भी गया, फिर है 9, 9 भी गया, फिर है 10, 10 भी गया, फिर 11 भी है तो 11 भी गया, फिर 15 है तो 15 भी गया, फिर उसके बाद 25 है तो 25, फिर उसके बाद 35 है, 35। सबसे पहले हमने क्या करना होता है बेटा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर जो सबसे बड़ा संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है इसका अंतर ज्ञात करना है, तो वो परिसर होगा। तो परिसर जैसा कि मैंने बताया आपको, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा है 35 माइनस 7 करके आपके पास इसका परिसर आ जाएगा कितना? 28। ठीक है, तो ये होगा। ये था कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जब एक सिक्के को हम उछालेंगे, जब व्हेन वी टॉस अ कॉइन, हमारे पास कुल परिणाम जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी होती हैं? या तो हेड होगा या फिर टेल, मतलब 2। तो टेल ही आए, चित्त ही आए, तो चित्त आने की चित्त आने के जो हमारे जो अनुकूल परिणाम है वो है 1, प्रायिकता होगी 1/2। ठीक है, कुल 2, देखिए ना, कुल 2 आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और जो फेवरेबल आउटकम है, कुल संभावित परिणाम कितने थे? हेड या टेल? मुझे क्या चाहिए? टेल। तो इस तरह से जब एक पासे को उछाला जाता है तो 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 0, 0। पासे पर अंकित संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2, 3 और 5। ठीक है, ये था एक पार्ट। और अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट के ऊपर। अरुण ने किया ये गलत। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनके परिणामों के आने के संयोग बराबर होते हैं। बिल्कुल सही। जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल बराबर है। संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। संयोग और प्रायिकता दोनों वास्तविक जीवन से संबंधित हैं। आंकड़ों को वृत्तालेख या पाई चार्ट का प्रयोग करके प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है। बारंबारता को मिलान चिन्हों से नहीं दर्शाया जा सकता, ये गलत है। वृत्त आलेख संपूर्ण और उसके भागों को संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल सही। मिलान चिन्ह ये लगभग सबने कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में भी कईयों ने गड़बड़ की है। देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, बोला क्या गया है क्वेश्चन में वो देखिए। 360 व्यक्ति हैं टोटल। तो जो चीज़ दी हुई है, पहली आएगी आपके पास ऋतु, दूजा आएगा आपके पास मतों की संख्या, तीसरा मैंने बताया था कुल का भाग, और चौथा कोण। ठीक, तो जैसे पहला है ग्रीष्म, ये बीजे ने ठीक किया है। मतों की संख्या है 90, कुल का भाग 90/360, कोण 90/360 गुणा 360, काट के आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, मुझे ऐसा ख्याल लग रहा है कि ओम ने यहाँ प्रतिशत लिख दिया हुआ है, तो ये ध्यान दें इसको। ठीक है, फिर जब आपने पाई चार्ट इसका बनाना था तो उसमें कलर भी भरने हैं, वो नहीं भरे हैं। ठीक है, तो पूरा करना है बेटा। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, मैंने वैसे आज सोचा था कि हम लोग आज जो राशियों की तुलना है इकाई 8 वहाँ पहुँच गए, अब हम लोग वो शुरू करेंगे। लेकिन अब इसकी वजह से चलो इसी को आप लोग ओके कर लें, अपनी कॉपी में कर लें और यही होमवर्क रख लो, और कल से हम लोग राशियों की तुलना
करते हैं।